जय हिंद बच्चों। कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन प्रश्नों को हम हल करके समझते हैं और समझ करके याद रखेंगे। तो बच्चों देखिए, अभी थोड़ी देर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था विलयन की परिभाषा कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ भी हम विलयन की रिक्त स्थान में क्या डालेंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है बच्चों, दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 के से कम अंतर है। यानी दो द्रव एक दूसरे में मिले हुए हैं तो उनको सबसे पहले तो आपको पृथक करने की विधि जो मालूम होना चाहिए आसवन विधि होती है। द्रवों को पृथक करने की विधि को कहते हैं आसवन विधि। लेकिन यदि उन द्रवों के बीच में 25 के से कम अंतर है, के मीन्स केल्विन होता है ना, 25 केल्विन उनके जो क्वथनांक होते हैं उनमें 25 के से कम अंतर होता है तो उन मिश्रणों को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है। प्रभाजी आसवन। यदि 25 के से ज्यादा होता अंतर तो केवल आसवन विधि आती। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा है कि 25 के से कम अंतर है तो उन मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। चलिए बच्चों, अगला जो है बर्फ, जल तथा जल वाष्प। बर्फ, जल तथा जल वाष्प। देखिए तीनों ही क्या है, H2O के तीन रूप हैं। ये ठोस है बर्फ, जल द्रव है और जल वाष्प क्या है, गैस रूप में है। पर इसका रासायनिक सूत्र क्या है तीनों का, H2O। तो बर्फ ठोस है, जल द्रव है, जल वाष्प गैस है। मतलब इनकी सबकी भौतिक गुण तो अलग अलग हैं लेकिन रासायनिक गुण जो है सबके कैसे हैं, समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुण समान होते हैं। तो इनके गुण कौन से समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, बर्फ, जल और जल वाष्प तीनों का। अगला प्रश्न है बच्चों, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना। ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। कोलाइडी विलयनों के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब किसी कोलाइडी विलयन में टॉर्च के द्वारा प्रकाश डालते हैं तो वो नीले रंग का चमकदार प्रकाश फैलता है उसमें से, तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आसुत जल खाली स्थान विधि से प्राप्त किया जाता है। तो आसुत जल को देखिए यहाँ पे है आसुत जल, ऊपर हमने नाम सुना था आसवन विधि। आसवन विधि ये एक ऊपर छूट गया है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी एक शब्द है, क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को खालिस्तान पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के कणों से मिलने वाले पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के कणों से मिलने वाले बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता
देखिए ये शब्द और नया है। अभी हमने एक शब्द पढ़ा था विलियन, विलियन के अंदर विलेय था, विलायक था, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आया है विलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। ये शब्द अब आप याद रखिएगा, विलेयता। ठीक है, अब आते हैं आगे और ये 8वें के बाद में अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को फिर से वही प्रश्न आया है, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तत्व। दूध एक, अब यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न है, दूध को आप रोज देखते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। यहाँ पर स्थान कम है तो मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ। दूध एक कोलाइड, कोलाइड विलियन है। देखो एक तो होता है विलियन, जैसे शक्कर और पानी का विलियन, दूसरा होता है कोलाइड। तो विलियन में जो विलेय पदार्थ होते हैं उसके कण बहुत छोटे होते हैं, और कोलाइड में विलेय पदार्थ के कण कुछ बड़े होते हैं, विलियन से थोड़े बड़े होते हैं, पर आंखों से दिखाई नहीं देते। दूध में हमको कण दिखाई देते हैं क्या? नहीं, छन्नी से छनते भी नहीं है। दूध को हम छन्नी में डालेंगे तो पूरा दूध नीचे चला जाता है छन्नी से, मतलब ये छनते भी नहीं है, लेकिन दूध एक प्रकार का कोलाइड है। अब देखिए, जैसे विलियन में हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो विलायक होता है और एक क्या होता है, विलेय होता है ना। तो इसी तरह से विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, तो कोलाइड में भी, कोलाइड में विलायक को बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या कहते हैं विलायक को? परिक्षेपण माध्यम। और जो पदार्थ विलेय होता है ना, उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। ये दो शब्द हैं कोलाइड में। जैसे विलियन में दो शब्द थे, विलायक और विलेय, ऐसे ही कोलाइड में दो शब्द आए हमारे सामने, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। तो बच्चों, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, और कम मात्रा वाले घटक को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो यहाँ पर ये पूछा है हमको 11वें प्रश्न में कि फोम, रबर और स्पंज। आपने फोम भी देखा है, स्क्वीज होता है, उसमें पानी वगैरह भरते हैं तो भर जाता है, उसमें बीच में क्या होता है, ठोस के बीच में हवा होती है। रबर भी उसी तरह से होता है, और स्पंज, ये तीनों ही चीजें जो होती हैं इनमें परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, और उसके बीच बीच में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो क्या होती है, गैस होती है। तो परिक्षेपण माध्यम क्या हुआ इसमें, ठोस, लेकिन यदि परिक्षिप्त प्रावस्था पूछा होता तो वो गैस होती। अब हम अगला प्रश्न देखें, 12वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये दवाई के काम में भी आता है। जब एसिडिटी वगैरह बढ़ जाती है तो मैगसल्फ नाम की जो दवाई होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये यूज में आती है। तो इसमें जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो द्रव होता है। ठीक है, अब ये फिर से रिपीट प्रश्न है। अभी ऊपर था कि प्रकाश का फैलना, कोलाइड के द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, तो हमने लिखा था टिंडल प्रभाव। अब उसका रिवर्स करके प्रश्न पूछा है, उल्टा प्रश्न पूछ लिया कि टिंडल प्रभाव खाली स्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोलाइड, कोलाइड विलयन के द्वारा